पीएम साहब का मन की बात कार्यक्रम। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ देश के लोगों के साथ जुड़ते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रेरक बातें आदरणीय मोदी जी देश के लोगों से शेयर करते हैं। जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में समाज देश के लिए योगदान दिया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं, जो एक प्रेरणा के रूप में लोगों के सामने आने चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में वो सभी कार्यक्रम, वो सभी विषय आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ शेयर करते हैं। इससे एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया जोश वो मिलता है। एकता की भावना भी इसमें नजर आती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी देश के लोगों को अवगत कराया है और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे समय के अंदर एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें अफवाहों में या कोई झूठ फैलाने में कोई काम करता है, उस झूठ में और अफवाहों में नहीं आना चाहिए। हमें मिलकर के ऐसी आपदाओं का सामना करना चाहिए। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने, क्योंकि जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के इस आपदा के कारण रेट बढ़े हैं, ये कोई आपदा यहाँ की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, यहाँ पर उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करके उसको स्थिर रखने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और मोदी जी, क्योंकि चाहे कोरोना काल था, उस कोरोना काल में भी देश के लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए। जब कोई वैक्सीन, दवाई भी नहीं थी, उस समय में आदरणीय मोदी जी ने देश के लोगों के साथ खड़े होकर के उस महामारी से बाहर निकालने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने अगर विश्व के किसी देश में कोई आपदा आई है, वहां से भारतीयों को भी सुरक्षित देश में लाने का काम किया है और इस आपदा से भी हम मिलकर के जरूर निकलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा विश्वास है। हम सब एकजुट रह करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं उसके ऊपर हमें ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जल ही जीवन है, उसके ऊपर भी चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से बात की हो और एक राज्य में, एक गांव में, राज्य के जिस प्रकार से पानी की वहां दिक्कत थी, वहां के लोगों ने बरसात के पानी को एकत्र किया, उसके बारे में बताया और दिखाया भी। उससे ये पूरे देश में प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार का अनूठा उदाहरण ये लोग अपनाते हैं और उसका लाभ मिलता है। और लोगों ने पानी को एकत्र करने के लिए एक गांव का और उदाहरण दिया है, क्षेत्र का उदाहरण दिया है कि वहाँ के किसानों ने पानी का संचय करके रिचार्ज करने का काम भी और अपनी फसल का लाभ लेने का काम भी उसके माध्यम से किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवरों वो सुदृढ़ और उनकी सफाई व्यवस्था करके बरसात के पानी को रोक करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री। पंजाब आप जा रहे, लगातार आम आदमी पार्टी को टेंशन हो रही है, लगातार पंजाब के दौरे हैं, आज भी दौरा करेंगे, आप पंजाब में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली में भी टेंशन थी, उनकी टेंशन वहां की दूर करते, ये पंजाब की भी दूर हो जाएगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
जो काम हो रहे हैं, मोदी जी बात कम काम ज्यादा दिखाई देता है। कांग्रेस हो, आम आदमी हो, इनके राज में बात ज्यादा काम कम दिखाई देता है। भ्रष्टाचार के अंदर ये लोग लिप्त रहते हैं। ये योजना इसलिए बनाते हैं, योजना तो बनती है इनके समय में भी, परंतु भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, लोग हाथ मलते रह जाते हैं, लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। पहले दिल्ली के लोग हताश निराश आम आदमी ने किए, अब पंजाब के लोग हताश निराश वहाँ के हुए हैं। आने वाले समय के अंदर सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि ये लोग केजरीवाल आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर काम करने की बजाय माल ज़्यादा खींचने में काम कर रही है। पूरा माल खींच रही है, लोग देख रहे हैं, परंतु कर कुछ नहीं सकते। क्या करें, क्योंकि 5 साल का मैंडेट है, 5 साल तक तो पूरा माल खींचेंगे और उसके बाद लोगों के हालात के ऊपर पंजाब को छोड़ करके निकल जाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं प्रधानमंत्री, देखिए कुछ झूठ तो फलाना ही है, केजरीवाल ने कुछ झूठ तो फलाना ही। जो आदमी ये बात कहता था कि मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मेरे नेता कट्टर ईमानदार हैं, गुडविल तो उसकी खत्म हुई है। आने वाला समय पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है, लोग देख रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, किस गति से काम कर रही है, क्या क्या सुविधाएं दे रही है। पंजाब के लोग उन सुविधाओं से वंचित हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल रही, चाहे किसान है, महिला है, युवा है या हमारा गरीब है, वो उन सुविधाओं से वंचित है। हरियाणा में वो सब सुविधाएं मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार दे रही है, और यही कारण है कि आने वाले समय के अंदर लोग, क्योंकि पंजाब एकदम पड़ोसी राज्य है, इकट्ठे थे पहले तो, बातचीत रिश्तेदारियां हमारी आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है, आने वाले समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भी वहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। बेमौसमी बरसात हो रही है, बेमौसमी बरसात हो रही है, सरसों गेहूं की फसल पकी हुई है। ये तो परमात्मा की कृपा है, उसको कौन रोक सका, कब बरसाना कब नहीं बरसाना, वही देने वाला ऐसा कुछ, वही की अफवाहें भी फैल रही है। तो कांग्रेस के घर में फैल रही है और तो कहीं फैल नहीं। एक तरीके से सरकारी